हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्जाम या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यानपूर्वक क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था दोस्तों, ये कौन सा था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्सरा था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्सरा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो नव भारत टाइम्स है ये कौन सी भाषा का समाचार पत्र है? तो हो जाएगा हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। ऑप्शन यहाँ पे सी हिंदी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम होम गार्ड संगठन कहाँ स्थापित हुआ? जो भारत में सबसे पहले जो होम गार्ड संगठन स्थापित हुआ दोस्तों कहाँ पर हुआ? तो इंपॉर्टेंट है, यह मुंबई में हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जो आर्यभट्ट प्रसिद्ध है दोस्तों कौन से क्षेत्र में? तो हो जाएगा इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा सभी क्षेत्र में, नहीं गणित के क्षेत्र में भी, ज्योतिष के क्षेत्र में भी और विज्ञान के क्षेत्र में भी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग किसमें होता है? जो फाइबर ऑप्टिक्स का जो उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा इनमें से दोनों। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी चिकित्सा में भी किया जाता है और संचार में भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पे आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, होम गार्ड किसे सपोर्ट दोस्तों रिपोर्ट करता है? सपोर्ट नहीं, रिपोर्ट दोस्तों किसे करता है होम गार्ड? यह करता है जिला कमांडेंट को रिपोर्ट करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा जिला कमांडेंट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वप्रथम 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? सबसे पहले जो 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो हो जाएगा 1906 में फहराया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 में दोस्तों सबसे पहले 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है दोस्तों? मूल रूप से कितने अनुच्छेद है भारत के संविधान में? तो हो जाएगा 448 कुल संविधान है दोस्तों भारत के संविधान में। ध्यान रखिएगा आप लोग, अनुच्छेद है यानी आर्टिकल है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 448। पहले दोस्तों 398 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 448 हो चुका है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? कोहिनूर हीरा जो प्राप्त हुआ था दोस्तों कहाँ से हुआ था? यह मध्य प्रदेश से हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों कौन सी सुरंग है? तो जाएगा पीर पंजाल सुरंग, जो कि टनल है, ये सबसे लंबी टनल है दोस्तों भारत की। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा पीर पंजाल टनल। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों ये कौन सा रेगिस्तान है? तो ये जाएगा अंटार्कटिका जो रेगिस्तान है, ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है दुनिया का। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका रेगिस्तान। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? मिसाइल मैन दोस्तों किस वैज्ञानिक को कहा जाता है भारत के? तो ये जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी एपीजे अब्दुल कलाम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते ही है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी? उत्तर प्रदेश में जो सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी नदी है? तो ये जाएगा गंगा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा दोस्तों पशुपालन कौन सा राज्य करता है भारत में? तो यह करता है राजस्थान राज्य। ऑप्शन यहाँ पे बी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र हो जाएगा एकटा डायरना। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एकटा डायरना। ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना समाचार पत्र है विश्व का। ध्यान रखिए, पूरे विश्व की बात हो रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत की जो शुरुआत किया था दोस्तों किसने किया था? यह किया था कनिष्क ने। ऑप्शन यहाँ पे एक कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि शक संवत की शुरुआत किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है भारत में मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका किस वर्ष शुरू की थी? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने जो हरिजन नामक पत्रिका शुरू की थी दोस्तों कब की थी, किस वर्ष दोस्तों? तो जाएगा यहाँ पे 1933 में किया था। ऑप्शन सी 1933 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? रमन प्रभाव की जो खोज करता है दोस्तों ये हो जाएगा सीवी रमन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रमन प्रभाव की खोज करता है सीवी रमन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र है कौन सा है? जो न्यूनतम तापमान मापने वाला जो यंत्र है कौन सा यंत्र है? तो हो जाएगा न्यूनतम थर्मामीटर है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम थर्मामीटर। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? वेदों की जो भाषा कहा जाता है यह कहा जाता है संस्कृत को। ऑप्शन यहाँ पे सी संस्कृत करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वेदों की भाषा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते। हरित क्रांति के जनक दोस्तों कौन थे भारत में? तो हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन थे। ऑप्शन यहाँ पे ए एम.एस. स्वामीनाथन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहते हैं दोस्तों किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं सीपीयू को। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनका फुल फॉर्म हो जाएगा सीपीयू दोस्तों। इसे ब्रेन ऑफ द मेमोरी भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित? जो नीलगिरी पहाड़ियाँ है दोस्तों ये कौन से राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन यहाँ पे भी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी है यह हो जाएगा हमिंग बर्ड्स। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम लैपटॉप योजना किस राज्य ने शुरू किया था? सबसे पहले जो लैपटॉप योजना शुरू किया था कौन से राज्य ने? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यह क्या था? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो यूनेस्को का जो मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ पर है? तो हो जाएगा पेरिस में। ऑप्शन यहाँ पे भी पेरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो शेरशाह सूरी मार्ग है दोस्तों ये वर्तमान में जाना जाता है ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा ग्रैंड ट्रक रोड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है? जो ब्लू व्हेल है ये किस प्रकार का जीव है? तो यह दोस्तों स्तनपायी जीव है। ऑप्शन यहाँ पे सी स्तनपायी जीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ब्लू व्हेल स्तनपायी जीव है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? पूर्व का दोस्तों वेनिस कहा जाता है कौन से शहर को? तो यह कहते हैं कोच्चि को। ऑप्शन यहाँ पे सी कोच्चि करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डेनियल रदरफोर्ड ने किस गैस की खोज की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेनियल रदरफोर्ड ने दोस्तों किस गैस की खोज की थी? तो हो जाएगा नाइट्रोजन गैस की खोज की थी। ऑप्शन यहाँ पे भी नाइट्रोजन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था दोस्तों, कब किया था? तो यह किया था दोस्तों 1025 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 1025 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, दशावतार किस देवता के अवतार माने जाते हैं? जो दशावतार है किस देवता के अवतार माने जाते हैं? तो हो जाएगा विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी विष्णु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो इंटरपोल का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह लियोन, फ्रांस के लियोन में है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस के लियोन में है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है दोस्तों कौन सी परत है? ये हो जाएगा ट्रोपोस्फियर है। ऑप्शन यहाँ पे भी ट्रोपोस्फियर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र पर कितनी तिलिया से बना होता है? जो अशोक चक्र पर दोस्तों तिलिया होती है, कितनी तिलिया होती है? तो ये हो जाएगा 24 तिलिया होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी 24 तिलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? जो गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो हो जाएगा तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी तलवंडी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था? तो हो जाएगा 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1764। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए दोस्तों, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? धरती का दोस्तों जुड़वा ग्रह कौन सा ग्रह कहलाता है? तो यह कहलाता है शुक्र ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे भी शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है यह दोस्तों स्थित है गल्फ ऑफ कच्छ में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, गल्फ ऑफ कच्छ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी ये 1973 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी 1973 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी? तो 1950 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का मसालों का बगीचा कहलाता है? मसालों का बगीचा दोस्तों भारत में कौन सा राज्य जो कि कहलाता है? तो हो जाएगा केरल राज्य, जो कि भारत में मसालों का बगीचा कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में दोस्तों निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो हो जाएगा आर्टिकल 21A में। ध्यान रखिएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डॉव जोन्स किससे संबंधित है? जो डॉव जोन्स है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो हो जाएगा शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए शेयर बाजार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे अधिक जो लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा उड़ीसा राज्य। ऑप्शन यहाँ पे बी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे? भारत के जो प्रथम अटॉर्नी जनरल थे दोस्तों ये कौन थे? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा MC सेतलवार थे। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा MC सेतलवार। ध्यान रखिएगा, प्रथम अटॉर्नी जनरल थे भारत के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इन जो इसरो की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1969 में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? कौन से वर्ष दोस्तों प्रक्षेपित किया गया था? तो हो जाएगा 1975 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे भी 1975 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, शून्यवाद किस दर्शन से संबंधित है? जो शून्यवाद है दोस्तों ये कौन से दर्शन से संबंधित है? तो यह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो लेजर कार्य करता है किस सिद्धांत पर करता है दोस्तों? तो हो जाएगा उत्सर्जित विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्सर्जित करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है किसने लिखी थी? तो यह लिखा था महात्मा गांधी जी। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है? यानी जो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है दोस्तों कौन सा ग्रह है? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे सी शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? जो नंदन कानन है दोस्तों यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह चिड़ियाघर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे भी चिड़ियाघर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंदन कानन जो कि प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस खनिज से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है? दोस्तों किस खनिज से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है? तो हो जाएगा बॉक्साइट से दोस्तों एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बॉक्साइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो नजर बना रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? सबसे पहले जो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया था दोस्तों किसने किया था? तो ये हो जाएगा राजा राममोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा 9 राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे डी 9 राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मी तत्व की जो खोज किया है दोस्तों हो जाएगा मैडम क्यूरी ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी मैडम क्यूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व की खोज किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डॉल्फिन परियोजना किससे संबंधित है? जो डॉल्फिन परियोजना है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो हो जाएगा गंगा संरक्षण से संबंधित है डॉल्फिन परियोजना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा संरक्षण। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर की आंख किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की जो आंख कहा जाता है
यह कहा जाता है मॉनिटर को, ऑप्शन यहाँ पे सी मॉनिटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर की आंख कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित? जो कोयना जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे बी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं की जो शुरुआत हुई दोस्तों, कौन से सन में हुआ था? तो हो जाएगा 1951 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी भारत में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है दोस्तों न्यूटन ने, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में? भारत का जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश में, ऑप्शन यहाँ पे ए मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा वन क्षेत्र है भारत का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व धरोहर स्थल घोषित पहला भारतीय स्मारक कौन सा है? विश्व धरोहर स्थल घोषित भारत का पहला भारतीय स्मारक कौन सा है? तो हो जाएगा अजंता एलोरा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी अजंता एलोरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व धरोहर स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पहली बार परमाणु प्रशिक्षण कहाँ हुआ था? भारत में जो सबसे पहली बार जो परमाणु प्रशिक्षण हुआ था ये हुआ था पोखरण में, ऑप्शन यहाँ पे ये पोखरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत में जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है ये हो जाएगा कलकत्ता हाईकोर्ट, जो कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, कोलकाता उच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एम सैंड किसका विकल्प है? जो एम सैंड है यह किसका विकल्प है? तो हो जाएगा बालू का विकल्प है, ऑप्शन यहाँ पे ये बालू करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम सैंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिश्नोई आंदोलन किस राज्य में हुआ था? जो बिश्नोई आंदोलन हुआ था दोस्तों कौन से राज्य में हुआ था, कौन से राज्य से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान राज्य से, ऑप्शन यहाँ पे बी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे उच्च युद्ध क्षेत्र कौन सा है? विश्व का जो सबसे उच्च युद्ध क्षेत्र है कौन सा है? तो हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों, ये ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि सबसे ऊंचे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा जो रेशम उत्पादन होता है भारत में ये होता है कर्नाटक में, ऑप्शन यहाँ पे सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? हॉकी इंडिया की जो स्थापना हुई थी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2009 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी 2009 करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी इंडिया की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? जो ऑपरेशन फ्लड है यह संबंधित है दुग्ध क्रांति से, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुग्ध क्रांति। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, ऑप्शन ए 28 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर के जो माउस का आविष्कार किया था किसने किया था? तो जाएगा डगलस एंगलबर्ट ने किया था, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, डगलस एंगलबर्ट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो जाएगा वाशिंगटन डीसी में है, ऑप्शन यहाँ पे सी वाशिंगटन डीसी करेक्ट आंसर होगा, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? भारत में जो विजय स्तंभ है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन यहाँ पे भी चित्तौड़गढ़ करेक्ट आंसर होगा, भारत में विश्व यानी विजय स्तंभ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? अशोक ने दोस्तों किस युद्ध के बाद दोस्तों बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलिंग युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज रासो के जो लेखक दोस्तों कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हो जाएगा चंद्रवरदाई, जो कि पृथ्वीराज रासो के लेखक थे, तो ध्यान रखिएगा चंद्रवरदाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में आपातकाल की धारा कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जो आपातकाल की धारा है, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। इन जो अनुच्छेद 352 है ये भी आपातकाल की धारा है, अनुच्छेद 356 है ये भी आपातकाल की धारा है, और अनुच्छेद 360 है ये भी दोस्तों आपातकाल की ही धारा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व नमक बनाने में उपयोग किया जाता है? नमक बनाने में दोस्तों कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन यहाँ पे भी सोडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की जो खोज की थी दोस्तों हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन यहाँ पे ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मलेरिया
किसके कारण होता है, जो मलेरिया होता है या किसके कारण होता है दोस्तों, तो हो जाएगा प्रोटोजुआ के कारण दोस्तों मलेरिया होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रोटोजुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी कहाँ पर हुई थी, यह दोस्तों एथेंस में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और भारत में पहली बार ओलंपिक कब खेला गया था, तो यह खेला गया था 1920 में पहली बार ओलंपिक खेला गया था भारत में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस में अधिकतम कितने पॉइंट्स होते हैं, टेबल टेनिस में ज़्यादातर दोस्तों कितने पॉइंट होते हैं, तो जाएगा 11 पॉइंट्स होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 पॉइंट्स, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन कौन सा है, बैडमिंटन का जो अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन है ये हो जाएगा BWF, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा BWF, जो कि बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन है। अगला क्वेश्चन है हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में जो एक टीम में खिलाड़ी होते हैं ये होते हैं 11 खिलाड़ी। ऑप्शन यहाँ पे सी 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था, ये 1761 में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 1761, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता था कौन सा भारतीय शासक राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा कौन सा भारतीय शासक है जो कि राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन यहाँ पे भी पृथ्वीराज चौहान करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि राय पिथौरा के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे बी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स क्या है, जो हाइड्रोपोनिक्स है दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा मृदा के बिना पौधे उगाने की विधि है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा के बिना पौधे उगाने की विधि है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो कि सार्वभौमिक दाता होता है, तो जाएगा ओ नेगेटिव, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा ओ नेगेटिव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन टेबल टेनिस में एक खिलाड़ी अधिकतम कितनी बार सर्व कर सकते हैं, ये टेबल टेनिस में एक खिलाड़ी कितनी बार अधिकतम सर्व कर सकते हैं, तो 2 बार कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी 2 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, जो गोल्डन बूट पुरस्कार है यह संबंधित है फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा युद्ध प्लासी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा कौन सा युद्ध हुआ था जो कि प्लासी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, तो जगह 1757 का जो युद्ध हुआ था ये प्लासी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा 1757 का युद्ध, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस भारतीय शासक को संगीत सम्राट कहा जाता था, किस भारतीय शासक को दोस्तों संगीत सम्राट कहा जाता था, ये हो जाएगा अकबर को कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे भी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों किसने भारत को सोने की चिड़िया कहा था, भारत को दोस्तों सोने की चिड़िया किसने कहा था, यह कहा दोस्तों अल ब्रूनी ने। ऑप्शन यहाँ पे डी अल ब्रूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, अपनी धुरी पर दोस्तों सबसे तेज घूमता है कौन सा ग्रह है ये, की हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों बृहस्पति ग्रह, जो कि अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय यानी 1950 में किया गया था, उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा 1950। अगला क्वेश्चन आ रहा है संविधान की कौन सी अनुसूची 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है, कौन सी अनुसूची है जो कि 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है, तो जाएगा भूमि सुधार और कानून, जो कि 9वीं अनुसूची के नाम से जानी जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है, ऐसा कौन सा धातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है, तो हो जाएगा पारा। ऑप्शन यहाँ पे सी पारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, आईपीएल में जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो खिलाड़ी है ये हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन यहाँ पे ये विराट कोहली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखता है, ऐसा कौन सा राज्य भारत में जो कि सबसे बड़ा लिथियम भंडार रखता है, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है 2024 में किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिला, दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 2024 में किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिला है, तो जाएगा नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन यहाँ पे ये नीरज चोपड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 में पद्म भूषण दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को मिला है? कौन से क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को मिला है दोस्तों 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार? तो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी संगीत के क्षेत्र में भी दिया गया है, खेल के क्षेत्र में भी दिया गया है और यहाँ पे विज्ञान के क्षेत्र में भी दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है 2024 तक? यानी भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है 2024 तक? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।